अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बास पर तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद तनवीर साहब, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी, फिमी के प्रेसिडेंट जनाब आसिफुद्दीन साहब, जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी साहब, दास पर तशरीफ़ फरमा दीगर मेहमानान खुसूसी और स्टेट भर से आए हुए, बल्कि बेंगलोर सिटी पर ज़्यादा मुश्तमिल ज़िम्मेदारान स्कूल्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। It's indeed very, very beautiful to see everybody getting out here today. May Allah Ta'ala put the love for each other as Muslims, so-called minorities. अल्लाह ताला हमारे लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट और इज्जत डाल दे, और हम एक दूसरे के खैर खा बन जाएं, एक दूसरे के लिए वेल विशर्स बन जाएं। यही एक मकसद फेमी के लिए काफी। We are all in the business of schools, whether you run it for charity or otherwise. And schooling and education is fundamental to who we are as human beings first and as Muslims next. हम पहले इंसान हैं, मगर आज दुनिया में जो लोग इंसान बोलकर फैले हुए हैं, उनके अमाल से, उनके करतूतों से ऐसा मालूम होता है, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। Worse than donkeys, worse than dogs, human beings have become. कुत्ते से बदतर, गद्दे से बदतर इंसान कहां से पैदा हो गए, ये हमको सोचना पड़ेगा। Where did this come from? ऐसा जानवर कब पैदा हुआ? जानवर को शर्म आती है इस तरह के इंसानों को देखते हुए। It's very, very sad story. अल्लाह ताला ने इंसान को वलक़द कर्रमना बनी आदम बनाकर एक बड़े अशरफुल मखलूक़ात के मकाम पर पहुंचाया था, मगर इंसान भूल गया और वहां तक पहुंचाया था कि मलाइका मजबूर हो गए, हुक्म से नहीं। They were dazzled, ये कहां से आदम आ गया? वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ालू। आदम की सुपीरियरिटी ओवर द मलाइका, जिस पर वो मजबूर हुए कि वो उसको सजदा कर दें, उसकी बुनियाद इल्म थी। दोस्तों, भाइयों बहनों, माओ, our journey into education started on that day when Allah subhanahu wa ta'ala put all the malaika together and Adam alayhi salam together and said, वखुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। आदम को सजदा करो। हम वो लोग हैं, बट फिर हम वो लोग हैं जब पहली वही आई, कहा कि इकरा पढ़ो। मुसलमान का तो कौन पढ़ने वाला, कुरान बोले तो कौन पढ़ी जाने वाली किताब, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दिस इज अ ट्रेजेडी ऑफ द टाइम्स, that in spite of everything that we do, गवर्नमेंट स्कूल्स में
क्या मैडम? सॉरी, आई डिडंट एड्रेस यू। गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में कर्नाटक में लास्ट ईयर देयर वर 62,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। कितने? 60 को 2,000। ये 62 नहीं, 60 को 2,000। हम जरा दक्कनी और अरबी वाले लोग हैं। अरबी में 60 पर 2 बोलते हैं, 62 नहीं बोलते। 60 and 2. So 62,000 people took this exam. You know how many failed? Something like 32,000 failed. No, I'm mistaken. Only 22,000 passed. क्या कभी स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट स्कूल्स की और एडेड स्कूल्स की, मुस्लिम स्कूल्स की स्टैटिस्टिक्स ये है कि 1/3 ऑफ चिल्ड्रन पास एसएसएलसी। उन्हें बीओ हाथ, तुमने सब मालूम, बीओ हाथ जोड़ को बैठे रहता है वो स्टूडेंट, क्या तो भी लिख को पास हो जावा, किताब तो भी लिख को पास हो जावा, पास होगा प्लीज, नहीं तो मेरा जॉब जाता, बोलकर उन्हें मजबूर है। फिर भी 1/3। और आपको इस स्टैटिस्टिक्स से बहुत परेशानी होगी, होना चाहिए। और ये कि देयर आर समथिंग लाइक 17 स्कूल्स इन कर्नाटका। क्या बेग साहब, एक स्कूल रामनगरम में भी है, माइनॉरिटी स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। उसका एसएसएलसी रिजल्ट 0%। 0%। एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। और खुसूसन इंग्लिश, कन्नड़, मैथमेटिक्स पूरे फेल। यहां अच्छा कोटम गिटम पहनने के आ जाते हैं, स्टाइल से एकदम हीरो बनते हैं। वहां देखे तो कम्युनिटी 0 में है, SC ST से भी बदतर है। शर्म आनी चाहिए, इस कम्युनिटी को पूरा खत्ल कर देना चाहिए। फिर एक दूसरी, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास व याति बि आखिरीन व कान ज़ालिका अलल्लाहि क़दीरा। अल्लाह ताला इसकी कुदरत रखता है कि तुमको सब खत्म कर दे और एक नई नस्ल को पैदा करे। बड़ी जिम्मेदारियां हैं हम पर। And we should know who we are so that we can dream. हमारी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो दुआ करती है, रब्बी जिदनी इल्मा। हम वो लोग हैं जिनको ये दुआएं सिखाए गए हैं, इन्नी असलुका इल्मन नाफे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगता हूं इल्म नाफे की। हम समझते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स की दुआ है, हमारे बच्चों की दुआ है। ये बच्चों की दुआ नहीं है, ये जिम्मेदारों की दुआ है। ये जिम्मेदारों की दुआ है। जब तक टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट वाले पढ़ते नहीं, तब तक बच्चे भी पढ़ते नहीं। मां पढ़ना शुरू करते नहीं करते। खाली कुरान नहीं पढ़ने का, इल्म बहुत वसी है। कुछ तो पढ़े, पढ़ने की आदत डालें। कुछ तो एक महीने में एक किताब, जानदे साल में एक किताब। गए साल कौन सी किताब हम पढ़े? सोच लीजिए। आप नहीं पढ़ते और फेमी में आ जाते हैं और स्कूल के फंक्शनों में बैठ जाते हैं, हार डालते हैं, हार डाला लेते हैं, पढ़ते नहीं। मगर दोस्तों, ये हमारे ईमानी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ें और पढ़कर इस दिमाग को, इस दिल को मुनव्वर करें, इस खून को, ये मजल्स को, ये बोन को नूर से भरें, इल्म का नूर। इट्स एन अमेजिंग थिंग। एंड इफ दैट हैपेंस, देन आवर चिल्ड्रन ऑल्सो विल बी पुरनूर। देखिए, सवाल यह आता है एजुकेशन के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि हम बच्चे किस तरह के बनाना चाहते हैं। व्हाट इज आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट? एंड दैट इज समथिंग वी ऑल शुड नो। व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन डू वी वांट? देखिए, चिल्ड्रन कम इन ऑल फॉर्म्स। नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू बिकम नीट में फर्स्ट रैंक आएगा, एसएलसी में ये आएगा, जरूरी नहीं है।
तालीम का मकसद बड़ा वसी है और उस वसत के अंदर नॉलेज इज अ स्मॉल पार्ट। अल्लाह ने कहा जिसको हिकमत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। What are all those things? We need to know them. And I had written a small note on that. What kind of children would we want? हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ बुरा है, जो कुछ बुरा है उसके जिम्मेदार तालीम याफ्ता लोग हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। जो भी बमबारी हो रही है, जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी बुलडोजर मारा जा रहा है, जो भी लिंचिंग हो रही है, इसके जिम्मेदार आईएएस, आईपीएस, हाईली एजुकेटेड, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, आईआईएम, कैट, पूरे ये लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट तक, वहां तक पूरा हाईली एजुकेटेड, जो हमारे गोदों से निकलकर हमारे स्कूलों में जाकर हमारे हाईएस्ट एजुकेटेड में चले गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमें भी ऐसा करते रहेंगे क्या? हमें मुसलमान नहीं क्या? हमारे पर क्या भी जिम्मेदारियां नहीं क्या? खाली हुकूक मांगने का हमारी जिम्मेदारी है क्या? माइनॉरिटी के ग्रुप्स होने के बावजूद, होने की बिना पर it is our responsibility that we create children who are truthful, who are honest, who are sincere. Since yesterday I've been telling this story about Adam alayhi salam's children. I started with Adam alayhi salam, allama Adam al-asma, and I'll tell you a different story of Adam alayhi salam. watlu alayhim naba'a abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lan yutaqabbal मिन अल-आखिर। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। उनकी स्टोरी सबको सुनाओ कहा अल्लाह ताला ने, हुक्म दिया, लेट देम नो। और वो स्टोरी ये है कि ये भाई कुर्बानी देता है, इस खर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा, और एक की कुर्बानी कबूल हो जाती है, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। काबिल कहता है मैं तुझे मार दूंगा, लअक़तुलन्नक। और दूसरा कहता है देख बड़ा, देख भाई, भैया, अगर तुम्हारा हाथ उठाओ मगर मेरा हाथ नहीं उठता, इसलिए कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। तू मुझे जान से मारने के लिए हाथ उठा दे मगर मेरा हाथ नहीं उठेगा। ऐसे बच्चे तो मैं तैयार करती नहीं, तैयार करती। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह का, मुझे अल्लाह से डर लगता है। मैं इस तरह के पेपर पर साइन नहीं करूंगा, मैं इस तरह के हुक्म पर साइन नहीं करूंगा, मैं इस तरह के पैसे ऐसा लेको अंडर द टेबल में नहीं लेता रे बाबा, मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। ये है माइनॉरिटी स्कूल्स की ऑब्जेक्टिव। इट इज नॉट अबाउट ट्रेनिंग माइनॉरिटी चिल्ड्रन, इट्स अबाउट मेकिंग देम मुत्तकी। कुर्बानी के बारे में उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ मुत्तकियों की कबूल होती है। दोस्तों, जिंदगी भी, और वो बच्चे जो आप तैयार करते हैं वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगे, हमारे जीने का पर्पस बनेंगे, हमारे जीने का मकसद बनेंगे। एंड इट विल गिव अस ए ब्यूटी इन लाइफ दैट वी विल ऑलवेज सेवर। We are all here as a federation of Muslim educational institutions. देखिए, ये बात तो सही है और हम सबको इसमें जुड़ना चाहिए। जुड़ना, मुसलमाना, एक जमात बनना, एक ग्रुप बनना। मैं डायलिसिस पेशेंट्स के कुछ हुकूक के लिए एक आईएएस ऑफिसर के पास जाकर मुलाकात किया। उसने कहा देखो तुम्हारी बात को गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲೇ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. See, we don't understand. अंगलियां जानती, मुट्ठी का मुक्का जानती। अरे अगर हम सब मिल गए तो क्या ताकत बनेगी। लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी, वक्कलीगरा एजुकेशन सोसाइटी, ब्राह्मण एजुकेशन सोसाइटी, मुसलमानों को क्या रहोगे?
नहीं जम सकते, तुम्हारे पास वो मकसद नहीं है, which is completely different from everything else that other people do. Let them do what they want to do. We have a responsibility of making this world a beautiful world. एक अमन की दुनिया, एक इंसाफ की दुनिया, एक पाक दुनिया. क्या कोई भी ख्वाब नहीं क्या मुसलमानों को? खाली हिजाब में आ गए तो बस खुश मुसलमान, वो भी दाढ़ी टोपी करको यार वो यूज कर ले तो और भी खुश. दोस्तों, दुनिया की जिम्मेदारी हम पर है. अल्लाह ताला हमसे पूछेगा. नहीं वो ना मोदी साहब करे सो हमें क्या भी करे नहीं, उससे पकड़ को मरता सुनना, तुम्हें क्या भी नहीं करे ना उससे. जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम हैं. और इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए. Getting together is power. But then I'm not talking at all on the basis of that power. It is important. But that's not the point. The point is, मकसद के लिए. I'll tell you something as simple. हमें भी एक स्कूल चलाती है, चैरिटी स्कूल. प्रॉब्लम क्या मालूम? ये बच्चे फीसांच नहीं देते. कितने दिन का प्रॉब्लम है, जरा हाथ उठाओ. बच्चे फीसांच देते नहीं सब. तुमने पूरे देते 100%. हाथ उठाओ भाई. किस किस के पास स्कूल में फीसा नहीं देते सो बच्चे. अच्छा, थैंक यू. ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. आई वांट टू नो तुम्हें क्या करती, कैसा उसे थ्रेटन करती, कैसा बोलती, क्या एग्जाम को नहीं बिठाते. व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस? हमने जानना चाहिए कि किसके स्कूल में 100% रिकवरी है. और मैं वो सीक्रेट आपसे सीखना चाहता हूं कि भाई फीस वसूली कैसे की जाती है. क्या पहले पूरा बंद कर डालना कि एग्जाम के टेम्पो बंद करना. हम ना बोलते हैं डॉक्टरों को हॉस्पिटल में बॉडी नहीं देते कर बोल को पैसे दे नहीं तो टीचर है एग्जाम को नहीं बिठाते, बाहर खड़ा रहती तो जा पहले पैसे लगो आप लोग. सो व्हाट इज योर मेथडोलॉजी? वी नीड टू नो. देयर आर सो मेनी. देखिए, जोक्स अपार्ट, देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस. स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मेरा नहीं है, मुझे जरा सिखा दो ना. आपके पास एक अच्छा कराटे टीचर है, मेरे पास भी थोड़ा भेज दो ना. मेरे पास एक अच्छा बास्केटबॉल या चेस का कोच है, मैं आपके पास भेज दूंगा ना. थोड़ा शेयर कर लेंगे रिसोर्सेज. एवरीबडी कैन नॉट इन्वेस्ट इन एवरीथिंग. You know, there are a lot of government schemes, there are lots of things where we can share with each other, where we can feel the strength. मैथ्स के प्रॉब्लम्स को कैसा, हाउ हैव यू ओवरकम दिस. बच्चे पढ़ रही नहीं, ये भी सबका प्रॉब्लम. पढ़ रही नहीं बच्चे, वो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम. रात को सोते नहीं, सुबह को सर 10 बजे बहुत जल्दी होगी सर तुम्हारी स्कूल, 11 बजे कर लो होकर को बोलती. क्या मुसीबत है ये कम्युनिटी में. हाउ डू वी सॉल्व दैट? यू नो, व्हेन वी ऑल यूनाइट, द इन्फ्लुएंस दैट वी हैव ऑन आवर पेरेंट्स, इफ वी टेक अ सिंगल मैसेज and give it across, ये सब लोग मिल गए तो क्या ये पावर नहीं बन सकता है? क्या हम कुछ बाकी सफाई के उसूलों को, क्या कुछ हम डिसिप्लिन के उसूलों को, क्या हम उस्ताद के रेस्पेक्ट के उसूलों को हम दुनिया में नाफिज नहीं कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट. We should welcome Janab Nasir Ahmed Sahab, the Personal Secretary to the Chief Minister. Welcome, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो मैं एक बता रहा था आपको कि इन फेडरेशंस की ये जरूरत होती है. डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर दिस? एंड इफ यू एक्सेप्ट दैट, यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट दीज पीपल हैव पुट इन. पूरे स्कूल को जाना, उनको क्या क्या घर में पढ़ रखी कर को समझिए आप आसिफुद्दीन साहब को. आप उनके पैसे डाल ले को ना फिर ले को ही तुम्हें कितने जने तैयार ही है जमाने के वास्ते. उनको क्या तो तुम्हें क्या पैसे देखो, क्या ये दे रही क्या? You should understand that there is passion here, there is maqsad here. People are putting hard work here. Whether it is these two wonderful ladies sitting here,
or the men sitting there. They are driven by this need to put people together and create a force. वैसे साहब मैं इनसे बता रहा था, मैं एक IAS ऑफिसर साहब से मुलाकात किया और कहा कि सर डायलिसिस पेशेंट्स ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. He said, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? एसोसिएशन जब आती है इंसानों की, there is power in that. You can put a lot of things, and therefore let us become that power. Let our hearts get together. Let us understand that we have a higher purpose. हम सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत भी देते हैं, लोगों को खुदा खौफी भी सिखाते हैं हमारे अमाल से, हमारे प्रोग्राम्स की जरिए. और आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को मिलना है, जुड़ना है from something as simple. See, right now we should know that the education department is creating laws upon laws. ये पूरे स्कूल बंद कर दल को, खाली DPSP कॉर्पोरेट स्कूल बचना ऐसा कर को छोड़ देंगे. ऐसे रूल्स लेकर आ रहे हैं. It's impossible, but the only way of survival. एक फायर सेफ्टी लेने कितना मुश्किल मालूम है ना आपको? एक वो कौन सा बिल्डिंग स्ट्रेंथ की सर्टिफिकेट करके उन्हें आपको PWD वाला सताता हमने वो मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट में ला को उसे फोड़ा उन्हें ये पिलर. उसके बाद में अल्ट्रासाउंड डाल को पूरा उसकी स्ट्रेंथ मेजर करा. क्या भी नहीं साहब, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर बिल्डिंग, RCC की बिल्डिंग, तगड़ की नहीं. वो पूरा देखो ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಆದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ? What is the meaning of building safety certificate, sir? We can't ask it as individuals, we can only ask it when we are together in this. कौन भी पूछने वाला नहीं है. अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देने रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूल्स को. फिर चीफ सेक्रेटरी साहिबा ने उनको लथाड़ा, याक्री कोडोदिल्ल नीवु, कोडबेकु. Give me the list of people you haven't. Anyway, I'm done. Thank you very much for listening. I think we should all get together, strengthen this organization and learn from each other, and inshallah pray that our maqsad, our children will become the flag bearers of aman and insaf and taqwa in the future. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मसाइल के हल के लिए हुकूमत आगे आए. खास तौर पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासत भर में मौजूद अक़लियती तालीमी इदारों की तरक्की के लिए एक मजबूत स्कीम बनाए. बजट में बाकायदा फंड मुख्तस करे. दीनी मदारिस की मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए दिया जाने वाला फंड किसी NGO या एजेंसी के जरिए न दिया जाए, बल्कि रास्त तौर पर दीनी मदारिस को फंड जारी किया जाए. बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मुतालिबा. आज बतारीख 17 जनवरी बरोज हफ्ता बेंगलुरु के HBR लेआउट में मौजूद बैरी भवन में फेडरेशन के बेंगलुरु मेट्रो का इजलास हुआ. वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और MLC नसीर अहमद ने शिरकत की. इस मौके पर फेमी के नुमाइंदों ने अक़लियती तालीमी इदारों के सुलगते हुए मसाइल पर नसीर अहमद को याददाश्त पेश की और ये बात कही कि नए नए रूल्स रेगुलेशन से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. मारूफ दानिश्वर डॉक्टर ताहा मतीन ने ये पैगाम दिया कि मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के सामने अपनी बात मनवाने के लिए तमाम मुस्लिम तालीमी इदारों की एक मजबूत एसोसिएशन होनी चाहिए. डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि हर तबके की तालीमी इदारों की एसोसिएशंस मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के मुस्लिम तालीमी इदारों में
यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। इस कमी को फेमी इदारा दूर कर सकता है। फेमी कर्नाटक चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मारूफ एजुकेशनिस्ट जर्नलिस्ट तनवीर अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और तमाम अक़लियती तालीमी इदारों से अपील की कि वो फेमी यानी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की खिदमत से फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर फेमी ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवार्ड्स पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ले जाएं 5th फ्लोर पे मर्द हजरात यहाँ भी वजू कर सकते हैं और नीचे भी वजू कर सकते हैं, नीचे की तहत में, और वहीं पर खाने का इंतज़ाम है और नमाज का भी इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह हम खाने के बाद नमाज और खाने के बाद हो सकता है 2:30 बजे आगे तो शुरू हो जाए, तो 2:45 बजे शुरू हो जाए खाने के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसी के साथ खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। नीचे मर्द हजरात के लिए वक्त की कमी है, मैं आपका गुजारिश Mubarak.